टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। उत्तराखंड आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले लेंगे हिंदी के कुछ प्रश्न। पहला है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। इसका सही उत्तर है यौगिक। यौगिक शब्दों के समूह से बनते हैं और उनके अगर हम खंड करें तो उनका सार्थक अर्थ निकल जाता है। जैसे आपका हो गया विश्वविद्यालय, छात्रावास। ठीक है, इस प्रकार से इनके अगर हम अलग अलग अर्थ करें तो छात्र अलग होता है, आवास अलग है, तो दोनों का अर्थ निकलता है। लेकिन जिस शब्द के सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें यौगिक कहेंगे, जबकि रूढ़ का ये विपरीत शब्द होता है। रूढ़ का मतलब जिसका हम अलग नहीं खंड नहीं बना सकते, जैसे आम, कलम या कान, नाक। क्योंकि अगर हम नाक को अलग करें, क को अलग करें तो ना से कुछ शब्द नहीं बनता, ना क से बनता है। तो इस प्रकार से जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसका अर्थ है यौगिक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में? प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर या जनता। तो सही उत्तर है जनता। जनता को हम हमेशा एक वचन में प्रयुक्त करते हैं, जबकि प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जनता के साथ साथ जैसे सामान हो गया, सामग्री हो गई, सोना हो गया, इनको हम हमेशा एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। तो सही उत्तर है एक वचन में जनता। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? इसमें ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या अविभाव। अब देखिए, द्विगु के लिए तो प्रथम पद जो यथा है ये इसका संख्या होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर तो संख्या है ही नहीं प्रथम पद, तो द्विगु नहीं हो सकता। द्वंद्व समास में जोड़ा बनता है, जैसे राम लक्ष्मण सीता गीता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा भी नहीं बन रहा है। कर्मधारय में क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश संभव उसकी विशेषता यथा को बतानी चाहिए, तो यहाँ पर विशेषता भी प्रकट नहीं हो रही है। तो बचा हमारा अव्ययभाव समास, क्योंकि अव्ययभाव समास में प्रथम पद जो होता है इसका, इसमें यथा, प्रति जैसे प्रतिदिन या आज जन्म या आज शब्द जैसे शब्द आते हैं। तो सही उत्तर है यथासंभव में समास है अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया विद्यमान है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया विद्यमान है? राम फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पे, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, राम पे नहीं पड़ रहा है, तो ये सकर्मक है। तो ये भी नहीं हो सकता। सीता गीत गाती है। क्या गाती है? गीत गाती है। तो गाने का किस पर प्रभाव पड़ रहा है? गीत पे, तो सीता पे नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो ये भी सकर्मक है। मोहन पढ़ता है। किताब पढ़ता है, कुछ तो पढ़ता ही है, तो इस प्रकार से प्रभाव किस पे पड़ रहा है? किताब पे, तो मोहन पे नहीं पड़ रहा है, तो ये सकर्मक है। राधा रोती है। कौन रोती कौन है? राधा। तो राधा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसका प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा राधा रोती है। तो अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के बल्कि क्रिया पर, कर्ता पर पड़ता है, जैसे राधा पर प्रभाव पड़ रहा है रोने का। तो सही उत्तर है राधा रोती है। अगला प्रश्न है, पंचसर, मनमथ, पुष्पधनवा, स्मर, मयन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कमल, कार्तिकेय, कामदेव या कुबेर। तो सही उत्तर है कामदेव। तो पंचसर, मनमथ, पुष्पधनवा, स्मर, मयन कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है, बड़े ध्यान से देखिए, नहीं है। गधा, तिनका, बाण या राक्षस। तो खर गधे को भी कहते हैं, खर तिनका भी होता है और राक्षस भी होता है, लेकिन बाण को नहीं कहा जाता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बाण। तो खर शब्द का अर्थ नहीं है बाण। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? धनंजय, भट्टनायक, भरतमुनि या भानुदास। सही उत्तर है भरतमुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरतमुनि को ने कहा नाटक को पंचम वेद। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सागर या गारसा द तासी। तो सही उत्तर है गारसा द तासी, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान जी को नहीं कहते। पवनसुत, राम भक्त, बजरंगबली या कपीश्वर। तो पवनसुत भी सही है, बजरंगबली भी सही है और कपीश्वर भी, लेकिन राम भक्त नहीं है। राम भक्त उन्हें कहा जाता है लेकिन पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सही उत्तर है राम भक्त। 10वां प्रश्न है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है?
पहला ऑप्शन है आंख कंधा नाम नैन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईयां। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड ने कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया? 2020 में, 2015 में, 2016 में या 2018 में? तो इसका सही उत्तर है 2016 में उत्तराखंड राज्य बोर्ड कॉमन पिकॉक को राज्य तितली का दर्जा दिया। अगला प्रश्न है 17 सितंबर प्रतिवर्ष उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाला पशुओं का त्योहार गैत्यार किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कलाई, सुरखंडी, खतडुब्बा या कणकंटक। तो इसका सही उत्तर है खतडुब्बा। गैत्यार त्योहार जो कि पशुओं का त्योहार उत्तराखंड में, वो खतडुब्बा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति में प्रसिद्ध अर्जी क्या है? अर्जी मंदिर को कहा जाता है, त्योहार है, नृत्य है या व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर है व्यंजन। अगला प्रश्न है रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे? रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे? ऑप्शन आपके सामने है चैतू ने, मांडको ने, मोलाराम ने या चैतू मोंडका ने। तो सही उत्तर है चैतू ने। तो चैतू ने रुक्मणी हरण के 13 चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोना, बेलाडोना एक औषधीय थी, इसकी खेती कब की गई? ऑप्शन है 1903, 1905, 1902 या 1908। तो सही उत्तर है 1903 में बेलाडोना की खेती सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की 5 जनजातियां भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू को कब अनुसूचित जनजातियां घोषित की गई? ऑप्शन है 1965, 1967, 1969 या 1971। सही उत्तर है 1967 में अनुसूचित जनजातियां घोषित की गई। अगला प्रश्न है गंगा अवलोकन नामक संग्रहालय लोकार्पण कहाँ किया गया? गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश या बागेश्वर? सही उत्तर है हरिद्वार। 18वां प्रश्न है राज्य सरकार ने डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार की शुरुआत किस क्षेत्र में देने की घोषणा की है? शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा? तो इसका सही उत्तर है उच्च शिक्षा, शिक्षकों को दिया जाता है। अगला है उत्तराखंड के किस स्थान की ऊनी शॉलें प्रसिद्ध हैं? ऊनी शॉलें पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा या पौड़ी अल्मोड़ा दोनों? तो इसका सही उत्तर है पौड़ी व अल्मोड़ा की ऊनी शॉलें उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है मोहम्मद तुगलक की कराजल अभियान की पहचान किस राज्य से की जाती है? सिरमौर, कुमाऊं गढ़वाल, कांगड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है कुमाऊं गढ़वाल। अगला प्रश्न है कॉमर्स के कुछ प्रश्न है वाणिज्य के। चालू अनुपात 4.1 4.5 और 1 का है, तरल अनुपात है 3:1 का और स्टॉक है 3 लाख रुपए। तो बताइए चालू दायित्व क्या है? अब देखिए चालू अनुपात क्या होता है? ये होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये दिया हुआ है 4.5 और 1 का अनुपात है, यानी करंट लायबिलिटी 1 है और 4.5 गुना आपकी चालू संपत्ति है। अब उसने कहा कि आपकी तरल अनुपात 3:1 है। अब तरल अनुपात क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो कॉमन 1 है। अब क्विक एसेट्स कैसे निकलती है? अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक घटा दें तो क्विक एसेट्स आ जाएगी, यानी 4.5 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 बराबर कितना हो गया आपका? 3 लाख हो गया। तो अगर हम 1.5 को 3 लाख से डिवाइड 3 लाख को 1.5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। तो हमारी कीमत हो जाएगी चालू यानी कि जो करंट लायबिलिटी है वो आ जाएगी 2 लाख रुपए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है अग्रिम बीजक, कच्चा बीजक प्रोफार्मा इनवॉइस किसके द्वारा किसको भेजा जाता है? विक्रेता द्वारा खरीदार को, प्रेषिती द्वारा प्रेषक को, प्रेषक द्वारा प्रेषिती को, खरीदार को विक्रेता द्वारा। तो इस प्रकार से सही उत्तर है प्रेषक द्वारा प्रेषिती को सामान के संबंध में वैल्यू या उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में सूचना दी जाती है। एक कच्चा बीजक होता है, उसे सूचना मिलती है प्रेषिती को जिसको सामान भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न है लेन देन लागत को, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को निम्नलिखित भी कहते हैं? उधार लागत, मुख्य लागत, सुलेदर लागत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सुलेदर लागत, यानी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को सुलेदर लागत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आमदनी पर किसने टैक्स की शुरुआत की थी? किसने आमदनी पर टैक्स लगाने की शुरुआत की थी? ऑप्शन है सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकहेल, जेम्स विल्सन या विलियम जोन्स। तो इसका सही उत्तर है जेम्स विल्सन ने 1860 में आमदनी पर सबसे पहले टैक्स की शुरुआत की थी, 1860।
अगला प्रश्न है, पेन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। AF, जैसे कि AFZPK, ये 5 अक्षर हैं, तो इसमें इस P का क्या अर्थ है? ऑप्शन है स्थान, व्यक्तियों का समूह, फॉर्म या व्यक्तिगत। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, SWOT SWOT का फुल फॉर्म क्या है? SWOT का ऑप्शन है स्टेट वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, स्ट्रेंथ वर्किंग अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, स्ट्रॉन्ग वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। अगला प्रश्न है, 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? रंगराजन समिति, मालेगाम समिति, बैंकिंग रिफॉर्म समिति या जानकी रमन समिति। तो इसका सही उत्तर है मालेगाम समिति। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विकास बैंक, केंद्रीय बैंक, निवेश बैंक या वाणिज्यिक बैंक। तो सही उत्तर है व्यापारिक बैंक को निवेश बैंक के नाम से जाना जाता है। मर्चेंट बैंक इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस समझौते के द्वारा हुई है? रोम, वर्सेल्स, पेरिस या जेनेवा। तो इसका उत्तर है वर्सेल समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी में क्या शामिल नहीं है? अनुप्रेरणाएं, ओवरटाइम, यात्रा भत्ते। तो अनुप्रेरणाएं, ओवरटाइम नहीं होता है, बल्कि इसका सही उत्तर है यात्रा भत्ता पारिश्रमिक शामिल नहीं है मजदूरी में। अगला प्रश्न है, विदेश में कृषि से अर्जित आय एक करदाता के संबंध में कर योग्य किसकी होती है? विदेश में कृषि से अर्जित आय, मान लो कोई विदेश में कृषि कर रहा है, उससे उसकी आय होती है, तो उस करदाता के रूप में किसके कर योग्य होगी? गैर साधारणतः निवासी, निवासी या फिर गैर निवासी या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है निवासी। अगला प्रश्न है, परमाणु हथियारों को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश कौन सा है? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें 50वां देश कौन सा है जिसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है निकारागुआ, अल साल्वाडोर, होंडुरास या ग्वाटेमाला। तो 50वां देश है होंडुरास। अगला प्रश्न है, रंजना कला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने का नौसेना का ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु या ऑपरेशन किरण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु ये सही उत्तर है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? नो मास्क नो सर्विस, भारत, बांग्लादेश, जापान या अमेरिका। तो सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा, इसरो, CNSA या CNES। तो इसका सही उत्तर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो सही उत्तर है इसरो। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना कब लॉन्च की गई? 1 अप्रैल 2020, 24 मार्च 2019, 15 मार्च 2019 या 24 अप्रैल 2020। तो सही उत्तर है 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित फैनी पुल किस देश के साथ जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रमा पर पानी की खोज की है? इसरो, नासा, NSSA या ISA। तो इसका सही उत्तर है नासा। नासा ने कहा कि 2024 तक वो मानव बस्ती चांद पर बसा लेगा। तो इस प्रकार से सही उत्तर है नासा, ये अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के संचालन को शुरू किया है। ऑप्शन है दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर या लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। तो आज के लिए 40 क्वेश्चन बहुत हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ।